मेहनत मेरी थी और ताने समाज के थे, सपने मेरे थे, शक समाज के थे। अब रिजल्ट आया है तो समाज कह रहे हैं कि हमें तो शुरू से यकीन था ये कुछ करेगा। तैयारी का दौर चल रहा है साहब, हमें हल्के में मत लीजिएगा। साला गलती से सेलेक्ट हो गए ना तो आप ही मेरे बाप से फोन करवा के पैरवी कीजिएगा। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोलाएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर, एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। डरना बिल्कुल नहीं है। हाँ, भारी सिलेबस है, कोई बात नहीं, चुनौती की तरह लेंगे। अब ये टाइम नहीं रहा है हमारे पास कि हम बैठ के ये सोचें कि यार कैसे होगा कैसे होगा, करना है सिंपल। अगर ये सोचो कि कैसे करना है तो बात अलग हो गई, फिर तो बैठे ही रह जाओगे। 1-1.5 महीना जो बचा है उसमें भी सोचते ही रहोगे। करना है तो करना है। ये मत सोचा करो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, दूसरों की लाइफ तो कितनी अच्छी है, वो कितना चिल कर रहे हैं, वो कितना मजे कर रहे हैं। खुश हुआ करो, प्राउड फील किया करो। मात्र कुछ टाइम की बात है बस, उसके बाद ना तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे और वो वही लगे होंगे। कहते हैं ना उनका भी वक्त चल रहा है, तुम्हारा दौर आएगा। इंडस्ट्री के लोगों ने बोल दिया तुमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या तुमसे नहीं हो पाएगा? शुरू का टाइम वेस्ट हो गया तो मतलब मैच खत्म नहीं। अभी सिर्फ 15 ओवर का मैच हुआ है, 35 ओवर अभी बाकी है, उसमें सारा खेल पलटना है। पलट दो खेल, तुमने दम है ना। अगर मैं सही बता रहा हूं, आज बहुत ब्रूटल लग सकता है, बहुत तुम्हारे दिल को ठेस पहुंच सकती है, बता दूंगा करना कैसे, रुक जाओ। खेल पलट दूंगा ये मेरे को कमेंट में चाहिए। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, मैं सही बता रहा हूं। लिख दो खेल पलट दूंगा। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। Very rude to you that day. Thank you for being rude. यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। बना सेम चले, माइंड में एम चले, नोट जितना चले, यार का नेम चले। लड़का ये जीवन बहुत टफ है जी, आप लोग को नहीं पता चलता। जिस उम्र में आप कंधा पे बस्ता रख के देखती है कितना अच्छा बस्ता है, उस उम्र में उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है। कितना टफ जीवन है जी, बाप ओ बाप। यहाँ पे कभी देखिएगा ना आपके भाई के ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहेगी, आपको बस ये लगता है उसको जिम्मेदारी रहता है, उनको बढ़िया घर मिलना चाहिए, बहन को क्या कर दे उसके लिए, कहाँ से खोज के लाए, कहीं शराब वराब ना पीता हो। कभी देखिए आप दुनिया में एक गलती कभी मत कीजिएगा, अपने आप को कभी बेवकूफ मत बने। हमें पता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। हम ये पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं कि कौन साथ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा भी गलती नहीं करते कि कौन साथ नहीं है। सबसे ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना, तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा। हमेशा हारी हुई बाजी खेला कीजिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। तुम अगर स्कूल में टॉप किए होगे तो उसका मेन फैक्टर कहीं ना कहीं रहा होगा कि टीचर ने कभी तुमसे कहा होगा कि तुम पढ़ने के काबिल ही नहीं हो, पता लगा तुम टॉप कर गए, और तुम फिर उस टीचर से जाके मिले
कि सर 98.6%। तुम भले उस टीचर से गुस्सा हो, लेकिन टॉप तुमने उसी की वजह से किया। ऐसे सोसाइटी भी है। सोसाइटी सिर्फ उन लोगों को परेशान करती है जिनको जानती है कि दमदार है। कोई डेड बॉडी से जाके कहता है शमशान में कि तू खड़ा ही नहीं हो सकता। दुनिया जाए बाहर में, हमें नहीं फर्क पड़ रहा हमारे दोस्त का कितना सिलेबस हुआ है, हमारे रिश्तेदार का कितना सिलेबस हुआ है, बगल वाले बच्चे का कितना सिलेबस हुआ है। नहीं, हमारी अपने आप से फाइट है। बाहर में जाए सारे लोग, क्यों टेंशन लेते हैं उनके बारे में? वो अपने लिए नंबर लेके आएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे लाइफ में, हमें अपने लिए बढ़ना है। फिर पीकते बैरिया डीकते पैसा थेला राज के दे काम का ठीक ने तू करे नखरे। स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बताऊं क्या होता है? कि हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, हम तुम्हारे साथ लास्ट तक रहेंगे। लाला, कोई किसी की तकलीफ नहीं समझता। बंद कर दो ये सब फालतू चीजों के पीछे भागना, सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। ये यहाँ मेरी पहली रात। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। इतना बैकलॉग्स हो गया है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, सबने हमसे होप छोड़ दिया है, हमारी खुद का अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ बिलीफ था, वो मरता जा रहा है। 2025 में हमने हमारे लिए जो सपने देखे थे वो सारे पूरे होंगे, और ये बात अब दुनिया जमाने की है ही नहीं, ये लड़ाई खुद से है। खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। आज से कम बैक शुरू। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। इस दुनिया में बड़ा अजीब सा चलन, जो अपने हैं उन्हें ही अपनों से जलन। मैंने ही खुद को बर्बाद किया था, अब मैं ही खुद को सुधार कर दिखाऊंगा। टाइम वेस्ट बंद, कम बैक शुरू। मेहनत करना, मेहनत का ये कोई ईंट उठानी सीखनी है। सीखना ये है कि कैसे बैठ के अपने दिमाग को यूज करना होता है। बैठ भी नहीं पाते, 5 मिनट से ज्यादा तुम्हारी कॉपी किताबों में दिमाग नहीं लगता। दिक्कत तुम्हारी ये नहीं है कि सिटिंग आवर्स नहीं हो पा रहे, 3 घंटे फोन में तो बैठ सकते हो। दिक्कत ये तुम्हारा फोकस ही नहीं है उस चीज पे, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा डोपामीन जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाता है। उठते ही हमें फोन चाहिए, फोन देखते ही हम पूरा टाइम उसमें निकालते हैं, आधा घंटा, फिर हमारा दिमाग जो है सारे उन गानों और रील्स में बैठ जाता है। तो पढ़ाई में मन कैसे लग जाएगा? कभी अपना रूटीन ठीक ही नहीं करा, कभी सोचा ही नहीं सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कभी सोचा ही नहीं सुबह उठ के बाहर चले जाते हैं। सुबह उठते बस एक चीज चाहिए कि रील देख लूंगा। जब आदमी पागल हो जाता है ना, जब उसकी सटक जाती है ना, जब उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना शुरू हो जाता है ना, जब उसको सिर्फ एक गोल के प्रति प्यार हो जाता है ना, दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक पाती है। ये 3 महीने अपने आप से ना वादा कर लो कि अब सीरियस हो जाना है, अब वो जी तोड़ मेहनत करनी है जो शायद आज तक कभी नहीं करी होगी। तुमने क्या, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं करी होगी, उस लेवल की मेहनत करनी है, तभी माजी मार ले जाओगे। वो हर चीज जो है ना, उसके लिए सेक्रीफाइस जरूरी होता है। बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं मैंने, बहुत। मतलब जिस एज ग्रुप में मैं था, उस एज ग्रुप में जो बच्चे और कर रहे होते हैं, हर एक चीज कुर्बान करिए जिससे कि आज ये लाइफ जी पाए। आज वो लोग सारे बैठे हैं अलग अलग जगह पे, और हम आराम से हर एक चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उस समय वो सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो वही सेक्रीफाइस तुम्हें करने पड़ेंगे। किसी भी रिश्ते पे शक कर लेना, लेकिन उस दोस्त के दोस्ती पे कभी शक मत करना जो तुम्हें पैसों से तो नहीं, लेकिन तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारे कंधे के साथ कंधे मिलाते हुए तुम्हारे दरवाजे पे हमेशा खड़ा पाया गया हो। तुम्हारे माँ बाप ने उसे भी उतनी ही गाली दी हो जितना तुम्हें गाली दिया हो। वो हर लड़ाई में जितना तुम पे हाथ गिरा हो या फिर तुमने जितना हाथ मारा हो,
तुमसे बढ़ चढ़ के उसने उस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी दिखाई हो, वो तुम्हारे लिए किसी कीमती तोहफे से कम नहीं है। और अगर ऐसा दोस्त तुम्हारे जीवन में है तो तुम सबसे भाग्यशाली खुशनसीब इंसान हो। भी नहीं पढ़ रहे यार। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे साथ वाले लड़के बात बात पे अपने बाप के संपत्ति का घमंड दिखाते हैं। ये खेत मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। तो लाला तुम चिंतित मत होना, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला उस लड़के से नहीं बल्कि उसके बाप से है। जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें देखकर आंखें फेरी थी ना, तुम्हें इतना चमकना है कि तुम हर उस एक आंख में चुभने लग जाओ। इंडस्ट्री के लोगों